अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम पिंड ब्रह्मांड की रचना तत्वदर्शन इस मालिका में अब आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसके पूर्व जड़ शक्ति का अर्थात स्थूल पंचीकरण से उत्पन्न होने वाले पदार्थों के विषय में जाना था। अब इस अंक में हम जड़ शक्ति का अर्थात पंच तत्वों का क्षर भाव स्थित सूक्ष्म पंचीकरण जानेंगे। सूक्ष्म पंचीकरण सूक्ष्म यानी स्वरूप में हमारे अनुभव में आता है। वो क्या है? आकाश से अंतःकरण पंचक बनता है। अंतःकरण पंचक में अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये आते हैं। वायु में प्राण पंचक बनता है। व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। उसके अनंतर अग्नि में ज्ञानेंद्रिय पंचक बनता है। कान, त्वचा, आँखें, जीभ और नाक। उसके अनंतर जल से हमें कर्मेंद्रिय मिलते हैं। वाचा यानी वाणी, हाथ, पाँव, उपस्थ यानी जननेन्द्रिय और गुदा अर्थात मल त्याग करने वाला इंद्रिय। फिर हमें पृथ्वी से पंच विषय मिलते हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये हम जानते हैं कि ये पांचों महाभूतों का कॉम्बिनेशन ही ये विश्व है। तो अब देखें किस कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। आकाश से जब आकाश के भाग मिलेंगे यानी आकाश और आकाश यानी सूक्ष्म आकाश और स्थूल आकाश जब मिलेगा तो वो अंतःकरण बन जाएगा। उसके अनंतर स्थूल आकाश से जब वायु का यानी मिलन होगा तो एक अष्टमांश मन बन जाएगा। वायु के समान चंचल प्रत्येक कार्य में दुविधा उत्पन्न करने वाला मन निर्माण होता है आकाश और वायु के सम्मिलन से। फिर आकाश और अग्नि के सम्मिलन से बुद्धि बनती है। अग्नि सदा प्रकाश देता है। यथार्थ निश्चय का प्रकाश विवेक से मन का संकल्प विकल्प मिटा देता है। बुद्धि आकाश और अग्नि के संयोजन से बनती है। फिर चित्त है। चित्त की एकाग्रता से सभी कार्य सुलभ होते हैं। चित्त कार्य ध्यान में रहता है। ये आकाश और जल के समन्वय से बनता है। फिर आकाश और पृथ्वी के समन्वय से अहंकार बनता है। अहंकार देह के द्वारा होने वाले सभी कार्यों की धारणा करता है। जैसे पृथ्वी सबको धारण करती है उसी तरह आकाश और पृथ्वी के सम्मिलन से अहंकार बनता है। उसके अनंतर वायु और आकाश के सम्मिलन से व्यान नाम का वायु बनता है जो शरीर रूपी मशीन की बराबर सफाई करता रहता है। जहाँ का तहाँ पहुँचाना ये उसका कार्य है। फिर वायु और वायु के यानी सम्मिलन से क्या बनता है तो समान वायु बनता है। संपूर्ण शरीर में निरंतर रक्त संचार करना ये उसका कार्य है। फिर वायु से अग्नि के सम्मिलन से उदान नाम का वायु बनता है। भोजन की पाचन क्रिया में मिलकर सहायता करता है उदान वायु। ये वायु पंच यानी वायु और अग्नि इनके सम्मिलन से बनता है। फिर वायु और जल के सम्मिलन से प्राण बनता है जिसका कार्य निरंतर श्वासोच्छ्वास के द्वारा प्रत्यक्ष हमें अनुभव में आता है।
उसके अनंतर वायु और पृथ्वी के संयोग से अपान नाम का वायु बनता है। अपान वायु सदा शरीर की गंदगी लेकर बाहर निकलता रहता है, इसे ये शरीर को स्वस्थ रखता है। वायु से पृथ्वी का मिलन होता है तो अपान नाम का वायु तैयार होता है, जो हमारे मल को नीचे खिसकाने में सहायता करता है। अग्नि और आकाश के सम्मिलन से कान बने हैं। अग्नि से कान बने हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन अग्नि और आकाश इनके सम्मिलन से कान बनते हैं। कान श्रवणेंद्रिय है, सुनना उसका कार्य है। अग्नि और वायु के मिलन से चमड़ी अर्थात त्वचा बनती है, जो हमें स्पर्श का ज्ञान देती है। उसके अनंतर अग्नि जब यानी संयोग होता है तो चक्षु यानी आंखें बनती है। अग्नि से आंखें बनी है जिससे हम रूप देखते हैं। उसके अनंतर अग्नि और जल जब सम्मिलित हो जाता है, ये दो तत्व, तो जीवा बनती है। जीवा ये रस का अनुभव लेती है, ये हम सब जानते हैं। अग्नि से जब पृथ्वी का मिलन होता है, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व का मिलन होता है, तो घ्राण बनता है अर्थात हमारी नाक बनी हुई है। जल से कर्मेंद्रिय पंचक बने हैं। हमारी वाचा, और ये वाचा कैसे तैयार हुई, तो जल तत्व और आकाश ये दोनों का जब सम्मिलन हुआ तो मुखेंद्रिय से वैखरी वाणी कार्य कर रही है। फिर जल और वायु का जब सम्मिलन हुआ तो हाथ बने हैं। कर्मेंद्रिय हाथ से लेना और देने का हम कार्य करते हैं। उसके अनंतर जल और अग्नि के सम्मिलन से हमारे पांव बने हैं। कर्मेंद्रिय पैर से पूरा शरीर का भार लेकर हम चलते हैं। उसके अनंतर जल का सम्मिलन जब होता है तो उपस्थ बनता है हमारा जननेंद्रिय। मूत्रेंद्रिय के द्वारा शरीर रूपी मशीन जल को बाहर निकालती रहती है। फिर जल और पृथ्वी के संयोग से गुदा तैयार होती है। इस कर्मेंद्रिय के द्वारा मल विसर्जन होता है। अन्न ही शरीर में मल रूप से उपस्थित होता है। फिर पृथ्वी और आकाश से मिलन से क्या होता है, शब्द बनता है, आवाज़। आकाश के 1/8 भाग से पृथ्वी के मिश्रण से शब्द प्रकट होता है। फिर पृथ्वी का वायु से सम्मिलन हुआ तो क्या बना, स्पर्श बना। वायु के 1/8 भाग और पृथ्वी के मिलन से स्पर्श भाव तैयार होता है। फिर पृथ्वी और अग्नि के सम्मिलन से रूप नजर आता है। अग्नि के 1/8 भाग और पृथ्वी का योग होने से रूप हमारे अनुभव में आता है। फिर पृथ्वी से जब जल का सम्मिलन होता है तो रस की अनुभूति हमारी जीवा को होती है। पृथ्वी में जल के 1/8 भाग 2 आने मिश्रण से रस निर्माण होता है, यानी रस की अनुभूति होती है। फिर पृथ्वी का जब पृथ्वी से संयोग हुआ, यानी स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म पृथ्वी इनका जब इकट्ठा समन्वय हुआ तो गंध बना। पृथ्वी के निजी आधा भाग और आधा भाग होने से गंध की हमें अनुभूति आती है। इस तरह हमने पंच महाभूतों से सम्मिलन के द्वारा सूक्ष्म पंचीकरण को जाना। अब इनके स्वभाव भी है। आकाश का क्या स्वभाव है, शांतता। आकाश का स्वभाव है शांतता। वायु का स्वभाव क्या है, चंचलता। अग्नि का स्वभाव क्या है, भासकता। और जल का स्वभाव क्या है, द्रवत्व यानी गीला रहना। और पृथ्वी के यानी स्वभाव क्या है, जड़त्व अर्थात ठोस रहना। मित्रों, इस तरह हमने पूर्व के एपिसोड्स में स्थूल और इस एपिसोड में सूक्ष्म पंचीकरण का अनुभव लिया, ज्ञान प्राप्त किया। ये पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता करने में हमारा अति सहायता करने वाला अध्यात्म विज्ञान का विभाग है। मित्रों, ये जो हम जीवात्मा कहलाते हैं, ये जीवात्मा कौन है? जीवात्मा क्या है जो इस शरीर में कार्य कर रहा है? तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि मिलकर 17 तत्वों का ये लिंग शरीर बना हुआ है, जो वासनात्मक है और इसे ही जीवात्मा कहते हैं।
हम अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय, पंचप्राण, इनसे जो भी कर्म करते हैं उनके संस्कार लेकर ये जीवात्मा आगामी जन्म धारण करने के लिए प्रस्थान करता है। इस प्रकार हमने इस विषय को यहाँ पंचीकरण विषय संपूर्ण होता है। अब हम ये जानेंगे कि ये जीवात्मा को जो सुख दुख, प्रारब्ध और हर्ष, शोक, लाभ, हानि, इनकी प्राप्ति होती है, तो ये प्राप्ति प्राप्त करते हुए जो भी मनुष्य कर्म करता है उसके संस्कार बनते हैं। और जब वो संस्कार बनते हैं तो इंद्रियां तो यहीं रह जाती है, इंद्रियां स्थूल रहने से यहीं रह जाती है, लेकिन इनके संस्कार ये लेकर ये जीवात्मा आगामी प्रवास के लिए निकल पड़ता है। तो वो प्रवास के लिए जब चलता है तो ये संस्कार उसके साथ रहते हैं और इन्हीं संस्कारों से उसका स्वभाव बनता है। जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका गुण है, जैसा गुण है वैसे ही उसके कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही कर्मफल होते हैं। इसलिए पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता को जानकर, अपने आप को पहचान कर विश्वरूप परमात्मा की सेवा में सदा संलग्न रहना, यही भक्ति है। और इस भक्ति का हमें लाभ होता है इसलिए कि हम जहाँ से निकले, ये पिंड ने ब्रह्मांड से अपने आप को अलग मान लिया था। ये अलगाव की भूमिका अध्यात्म विज्ञान के जानने से समाप्त हो जाती है और फिर ये जीव जहाँ से आया है वही लय को प्राप्त करता है, अर्थात इसका व्यष्टि भाव समाप्त हो जाता है। आपने दिए हुए मालिका को प्रतिसाद के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार का प्रेम सतत प्राप्त होता रहेगा और आप हमारा उत्साहवर्धन सतत करते रहेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की।